I am dying as a Muslim will be a very big blessing for me in my life. मेरे अल्लाह ने तो मुझे चुना है ना, क्योंकि मैं तो थी नहीं इस रास्ते पे। मतलब मेरा तो मानना ये है कि अगर आपका दिल ही साफ नहीं है तो फिर क्या ही फायदा इबादत भी करने का। तो रोज़ा भी एक मोहब्बत ही है अल्लाह की तरफ। कोई चीज अच्छी चीज सिखा रहा है, कोई बुरी चीज सिखा रहा है, आपके ऊपर आप क्या कौन सी चाहते हो। ये है या मुकल्लबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। तो जब हम नेकी करते हैं तो वो तो फौरन लिख देते हैं, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो वो 6 घंटे रुकते हैं। जी शायद अल्लाह मैंने मुझे बचपन में पैदा होने से पहले ये गिफ्ट दे दिया था। घस के कि मुझे और गोरा कर देंगे। वो इतनी भी बड़ी नहीं हूँ आपसे, जस्ट बाय द वे, मतलब है ना, तो ये तो जब नानी दादी बना देंगे। ये बनाओ प्लीज मम्मी से कुछ भी कराना मत, खाना मत बनवाओ बच्चों। आई लव यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम मेरी बहनों और भाइयों, आप सभी को रमज़ान मुबारक। और आज आप सबका फिर से इस्तकबाल करती हूँ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक-ए रमज़ान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। हमें इतनी मोहब्बत देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। रमज़ान रोज़ा रखने और इबादत करने के साथ ही साथ अपने दिल को पाक करने का भी एक मौका है। ये एक ऐसी घड़ी है जब हम सिर्फ अपनी भूख और प्यास पर नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों पर भी कंट्रोल करते हैं। गुस्सा, हसद, नफरत, तकब्बुर, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर करती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करना सीखें, और उस मौके का नाम है रमज़ान। आज के एपिसोड का पैगाम है तज़किया, यानी दिल की सफाई और रूह की तरक्की। और इस खूबसूरत टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो कि एक कामयाब एक्ट्रेस के साथ ही साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। इनका सफ़र, इनकी सोच और इनका जज्बा हमेशा पॉजिटिविटी और अच्छाई का पैगाम देता है। प्लीज़ वेलकम रीम समीर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रीम। एंड चलिए आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है हमें, और हम चाहते हैं कि लोग भी आपको सुने, तो कम यस थैंक यू फॉर हैविंग मी। रीम, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक हो आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट महीने में, जहाँ पे हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते एंड हम अपना हर वक्त इबादत में ही यूज़ करना चाहते, पर आप यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस को भी आपको देखकर अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप माशाल्लाह से बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो, रमज़ान का नूर आपके चेहरे पे नज़र आ रहा है। एंड लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताए रीम कि आपका रमज़ान कैसे जाता है? हाउ डू यू स्पेंड योर रमज़ान? पता है, हर रमज़ान ना मैंने ऑलमोस्ट काम करते हुए ही गुजारा है। ये पहला रमज़ान है जहाँ ना मैं जो मैंने अपने लास्ट ईयर सारे प्रोजेक्ट्स वाइंड अप किए, काम ख़त्म किया, तो मैं ना चाह ही रही थी, मैंने बोला था अल्लाह मियाँ प्लीज़ देखो दिसंबर मुझे थोड़ा आराम करना है, उसके बाद ना रमज़ान तक ऐसे थोड़ा आराम ही रखना, क्योंकि मैंने कभी भी रमज़ान ऐसे दादी के साथ पूरा वक्त या फिर इफ्तार बनाने में ऐसे कभी गुजारा नहीं है। माशाल्लाह काम बरकत रही है हमेशा कि मैं काम ही करती आई हूँ। तो ये पहला रमज़ान है जहाँ मतलब हाँ मुझे शायद थोड़ा सा ऐसे वक्त मिला है कि मैं घर पे रहूँ, इबादत करूँ, 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ पा रही हूँ नमाज के वक्त पे। तो वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इस साल। और पता नहीं इसी साल ना मैं रमज़ान आने का वेट कर रही थी। जैसे मैं बात भी कर रही थी, मेरी दोस्त है एक जन्नत की मम्मा से मैं बात कर रही थी, आंटी रमज़ान आ ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कब आ रहे, आ ही नहीं पा रहे, और मतलब वो डेट ही नहीं आ रही है। चांद वो देख, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चांद ढूंढने जाने में। बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ान शुरू होते वक्त और फिर ईद का चांद ढूंढने जाने में, मैं और पापा, हमारी एक स्कूटी है, हम बचपन से स्कूटी पे निकल जाते हैं कि हाँ वो थोड़ा पहला चांद देख के दुआ मांगनी है, तो वो सबसे ज़्यादा मज़ा चांद देख ढूंढने में जाता है मुझे।
तो आपके यहाँ से दिखता है चांद आपके घर से? नहीं, लेकिन मजा ही उसमें है ना, इतनी आसानी से दिख जाए तो फिर क्या ही बात है। मजा ही उसमें रोजे इतने रखे तो फिर थोड़ा सा और मेरे घर से भी मुझे चांद नजर नहीं आता, तो मुझे नीचे उतर के जाना पड़ता है, फिर पार्किंग लॉट में जाती हूँ तब जाके वो चांद वहां से नजर आता है। तो कभी कभी आप मिस कर देते हो अगर आप उतर नहीं पाए या जा नहीं पाए, तो यू नो ऐसा लगता है हाँ चांद मुबारक सबको करिए, चांद मैंने देखा ही नहीं क्योंकि वो इधर नहीं तो पीछे। मैं नहीं करती चांद मुबारक जब तक मैंने खुद ना देखा। हाँ, मुझे मैसेजेस आ जाएं, कुछ भी आ जाए, बोले नहीं रुको मुझे देखने दो, फिर करूंगी मुझे जाके देखने दो। तो पहले आप खुद कंफर्म करती हो जाकर, हाँ आ गया है वाकई। माशाल्लाह, दैट्स सो स्वीट यार। यू नो आप तो बहुत छोटी हो मेरे लिए, आपसे भी ये सब बातें कर रही तो ऐसा लग रहा है कि यू नो एक इंसान का जो बचपन होता है, एक जो ये उम्र होती है, आपने इतनी भी बड़ी नहीं हो आपसे, जस्ट बाय द वे, मतलब है ना, तो ये तो मुझे आपकी नानी दादी बना देंगे। बट यू नो जो एक ये गैप हो जाता है एंड देन यू रियलाइज कि वाओ ये भी मेरा भी एक टाइम था जब मैं ये सारी चीजें करती थी, एंड हाउ वक्त कैसे निकल जाता है ना, ऐसे चुटकियों में जो कहते हैं पलक झपकते। जैसे दादी की अलग ही कहानियां हैं आज, दादी का अलग ही वो उनका, तो उनकी कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। फिर वो जब हमें देखती है ऐसी बच्चे जैसी हरकतें करते वक्त, तो फिर वो उनका जैसे अब सब इफ्तार बनाते वक्त वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और ये क्या है, हमारे जमाने में तो ये नहीं था। ये सब नहीं था, हम तो खाते थे पहले, तुम तो फोटोज वीडियोस लेती हो। मतलब अजान हो गई, इफ्तार का फोटो ले रहे हैं सबसे पहले, तो वो भी दादी के लिए अब एक अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। बट आई थिंक घर में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का तो साया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक माँ बाप से ऊपर कुछ भी नहीं। लाइक मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, यू नो आई थिंक माँ बाप का वैल्यू इज नेक्स्ट लेवल। मतलब इंसान कहता है भाई तुम मेरे साथ जो करना है करो, मेरे माँ बाप खुश होने चाहिए। सो बट यू नो घर में जब एक बुजुर्ग होता है, स्पेशली नाना नानी दादा दादी, उसका भी एक और ही मजा है। मतलब उसके बिना तो घर सूना ही है। तो आप अपने नाना नानी दादा दादी के साथ आपने अपना जो बचपन गुजारा है, आप वो बताइए, वो कैसा था? दादी के साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं दादी से बहुत क्लोज हूँ। एंड मतलब मुझे तो पापा खुद कहते हैं कि मतलब वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहती है। खुदा ना खासे कभी नौबत आई कि किसी एक को चुनना है या किसी एक को बचाना है किसी चीज से, तो वो तुम हो, मैं भी नहीं हूँ। ये मेरे पापा खुद कहते हैं मुझे। तो दादी से मैं बहुत क्लोज हूँ। और मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं जब मेरे लाइफ में कुछ हो जाता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ से मैं बच गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी दादी की दुआ से ही बची हूँ। मतलब ऊपर वाले ने तो बचाया ही है, बट उसके बाद वो जो एक हाथ होता है ना ऊपर वाले के बाद, तो मेरे सबसे पहले जहन में ना मेरे माँ बाप आते हैं, सबसे पहले मेरे जहन में दादी आती है कि हाँ वो मुझे पता है मेरी दादी का हाथ है, मेरी दादी की दुआएं, तो इसलिए ना इस चीज़ से मैं बच गई या ये चीज़ टल गई मेरे लाइफ से होने से पहले ही। अगर मेरे साथ कुछ होता भी है ना, तो हम ज़्यादातर अपने जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें माँ बाप को नहीं बताना होता है कि उन्हें तकलीफ ना हो हमें तकलीफ में देख के। वैसे दादी को भी बताने का मन नहीं होता है मेरा, बट दादी को खुद पता चल जाता है, वो खुद ही कॉल कर देती है, पता है तो ठीक है, सब ठीक है, जैसे कुछ भी इंसिडेंट हो, वो उनका खुद अपने आप फोन आ जाता है। पता नहीं उनको कहाँ से क्या फील आती है या क्या ऊपर वाला उन्हें कोई इशारा दे देता है, वो मुझे खुद कॉल करके पूछ लेती है। और वो जिस तरह पूछती हैं फिर मैं झूठ नहीं बोल पाती। वही होता है ना, जब कहते हैं ना माँ बाप और दादा दादी कहते हैं ना हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे, तो ये ही वो एक्सपीरियंस होता है। माशाल्लाह मेरी दादी शी इज़ ऑलमोस्ट 80 नाउ। वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं। वो अगर मैंने कुछ बोल दिया कि दादी आपके हाथ का रवा खाने का मन हो रहा है, रवा का हलवा मुझे दादी का बहुत पसंद है, वो खुद बनाएंगी। तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे इतना नूर है। बचपन में मुझे मेरी दादी से बहुत डर लगता था एक ही चीज़ को लेके, जब वो मुझे नहाने लेके जाती थी। अच्छा। मैं बहुत डरती थी, पता है, मैं छुप जाती थी घर में, क्योंकि वो ऐसे मतलब ऐसे घस घस के कि मुझे और गोरा कर देंगी। वो इतना मैं रोती थी, पता है, मैं आंसुओं से रोती थी जब वो मुझे नहलाने लेके जाती थी। तो लेकिन हाँ, फिर आज वही सब ऐसे मिस होता है वो सब के। जैसे अब मैं और दादी बैठ के पापा की बुराइयां करते हैं। पता है तेरे बाप ने आज ऐसा किया, उसने आज ये किया, मुझे बिना बोले घर से चला गया। अच्छा। बहुत मजा आता है। बचपन की कंप्लेन करती है आपकी दादी आपके अब्बू की? हाँ, बहुत बचपन से। या बोलते हैं तुम्हारी रीम ये आदत ना तुम्हारे अब्बू से मिलती है। हाँ, वो मुझे बहुत सुनने मिलता है। दोनों? हाँ, क्योंकि सब कहते हैं कि मैं ज्यादा अपने अब्बा की तरफ गई हूँ, तो फिर ये मुझे बहुत सुनने मिलता है। माशाल्लाह, दैट्स सो नाइस यार। तो मुझे पहले ये बताइए कि आपका पहला रोजा आपने कौन से एज में रखा? I think
8 साल की थी मैं। ओह। हाँ 8 साल की थी मैं, तो पहला रोज़ा मैंने तब रखा था। और वो जो पहले रोज़े के बाद पैसे मिलते हैं, तोहफा मिलता है पहला रोज़ा रखने पे, मुझे वो भी बहुत अच्छे से याद है, मिला था। मुझे याद है उससे पहले बचपन में भी मैंने बहुत जिद की थी कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी रोज़ा रखना है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तो सबने बोला नहीं रख पाओगी। तो मेरी दादी ने ना तब मुझसे झूठ बोलती थी वो, कि सुबह सहरी में खाना खिलाती थी, फिर दोपहर तक बोलती थी कि हाँ रोज़ा खुलने का टाइम हो गया, जाओ खा लो। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी दादी मुझे खुश रखने के लिए बोलती थी हाँ ठीक है यही टाइम है रोज़ा खोलने का, जाओ खा लो, खोल दो रोज़ा अपना। जब 8 साल में मैंने पहली बार रखा था तब पूरा मुकम्मल किया था। माशाल्लाह। हाँ गलती से च्युइंगम खा ली थी मैंने। मुझे याद है कजन्स के साथ हम ईद की शॉपिंग मतलब मुझे बहुत शौक है तैयार होने का, तो मेरी रमज़ान शुरू होते ही ये पहनूंगी वो पहनूंगी, इस साल ये रंग का जोड़ा पहनना है, वो मेरा पहले से शुरू हो जाता है। तो गलती से च्युइंगम खा ली थी फिर तभी के, तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था। बट हाँ जब रमजान आता है तो एक ऑड टाइम पे अचानक से आप मगरिब से पहले घर में इतनी सारी चीजें बन गई और आपने दस्तरखान लगा दिया, अब सब बैठ गए खाने। वो एक अलग फीलिंग भी होती है। और इफ्तार जैसे मैं पापा मिल्लत नगर जाते हैं, वो पूरा रमजान का जो बाजार लगता है वहाँ से चीजें लाने के लिए। फिर मोहम्मद अली रोड तो मैं बचपन से जाके वहाँ पे मतलब ऐसे पली बड़ी हूँ वहाँ का खाना खाते खाते, तो वो ना मतलब जब रमजान खत्म हो जाता है मैं बहुत मिस करती हूँ वो रौनक, वो जाके वो कबाब खरीदने की, वो सारा फ्राइड चीजें जो घर में बन सकती हैं, बट वो जाके रमजान के लिए इफ्तार खरीदने का पता नहीं, मेरे लिए वो एक अलग ही मज़ा है। वो एक अलग ही फीलिंग है मेरे लिए जाके रमज़ान का इफ्तार खरीदना, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ पूरे साल। आप बनाती हो कुछ? हाँ खाना बनाने का शौक मुझे बचपन से दादी की वजह से, क्योंकि उनको खाना बनाने का शौक बहुत है, तो वही जैसे किचन में बनाती हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठ के दादी से बात करने की आदत है मुझे। बनाया है कुछ कुछ, लेकिन वो होता है ना जब बड़े होते तो आप नहीं बना सकते खाना, क्योंकि वो नुक्स निकालेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तुम क्या यूट्यूब लगा के बैठ गए हो, हमें पता है ऐसे नहीं बनाना होता है। तो फिर उस चक्कर में मैं तो आप ही बना लो, मैं नहीं बना रही, आप ही बनाओ। और ये एक ऐसा महीना है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तरीके से हमारा हेल्थ चेकअप पे भी ध्यान देते हैं ना। किसी को माशाल्लाह से कुछ भी नहीं, अल्लाह का फजल से कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा मुझे वो जैसे ना मैं वो थोड़ी भूतों की कहानी वगैरह से मैं बहुत डरती थी। तो रमजान में मैं बहुत चौड़ में घूमती हूँ कि सब बंद है, मैं रात तक जागूंगी, मैं सब करूंगी, मैं 3-4 बजे तक जागी रहूंगी, कुछ नहीं होगा। ओह माय गॉड ड्रीम, सेम। हमें पता होता है ना कि चांद रात को शैतान को बंद किया जाता सब है। बंद है, अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं रीम, माशाल्लाह से आप अपनी आपकी फैमिली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कुछ ऐसी याद रमजान की फैमिली को लेकर? जैसे मैं पिछले सभी कहते हैं अगर आप मुझसे 4 साल पहले मिलेंगे मैं बहुत अलग थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने आप में ही एक बहुत अलग इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भटकी हुई थी, मतलब अल्लाह मैंने खुद हाथ पकड़ के ऐसे नहीं ये वाला रास्ता नहीं, उधर चलना है। तो मेरे साथ तो ये हुआ है। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगी। मेरा आज यहाँ बैठ के रमज़ान के बारे में बात करना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई कम फ्रॉम एन इंटर रिलीजन फैमिली, है ना। और मतलब मुझ पे कभी कोई चीज़ फोर्स नहीं की हुई थी, ना तो मम्मा ने की, ना तो कभी किसी ने नहीं की। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं सबको कहती हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान से आना, अपना रास्ता इतनी आसानी से मिल जाना, लोगों को 50 साल 30 साल कितने अरसे बाद जाके एक रास्ता मिलता है कि ये सही रास्ता है। मुझे वो रास्ता 20 साल की उम्र से पहले मिल गया। मेरे खुदा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, या फिर मुझे इतनी जल्दी अपनी तरफ बुला लिया, मुझे भटकने नहीं दिया कि मेरे लिए वापस आना इतना मुश्किल हो जाता। तो वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात रहेगी मरते दम तक कि हाँ जब भी आखिरी दिन होगा कि आई एम डाइंग एज अ मुस्लिम विल बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर मी इन माय लाइफ। अपनी ईमान की हिफाजत है ना। एक दुआ है जो मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, जिसने मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल थी ये दुआ, ये है या मुकल्लबुल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे, है ना। कि अल्लाह तू तो दिल फेरने वाला है ना। ऐसी कहावत है कि ना कि जो इंसान का दिल होता है ना, ये ऐसा हाथ है ना, इसके बीच में होता है अल्लाह के लिए। अल्लाह चाहे तो उसे इधर फेर दे, अल्लाह चाहे तो उसे उधर फेर दे। तो हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि उस तरफ फेर जहाँ तेरी रज़ा हो, जिससे तू राज़ी हो, है ना। और हमें दीन पे जमा दे। आज हम देखिए
हमारे पास लाखों के फ़ोन आ गए आज की तारीख में, क्या हम फ़ोन संभाल सकते हैं? नहीं। जब हम चीज़ें नहीं संभाल सकते तो हम अपना दीन कैसे संभालेंगे? तो इसीलिए हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत होती है। नहीं, मुझे पता है गूज़बम्स आ गए I जैसे know. आपने दुआ रिसाइट की ना, तो आपकी आंखों में एक चमक दिख रही है मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दुआ सिखाई थी और ये दुआ मैं 2020 में सीखी हूँ, बहुत लेट। मुझे अब गुस्सा नहीं आता। वरना मैं जैसे कहते हैं ना कि पापा पे चली गई तो पूरा खानदान कहता था कि गुस्सा अपने बाप से लेकर आई आप है। दिखती नहीं हो, आप बहुत ऐसी क्यूट दिखती हो, मतलब आप बोल रही हो ना कि आप बोलो गुस्सा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आपको गुस्सा आता भी होगा। नहीं, एक टाइम पे बहुत आता था, लेकिन अब मतलब कोई कुछ ही कहते मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बेचारे का घर खराब दिन चल रहा होगा, कोई माफ किया तुझे, माफ किया, छोड़ो, जाने दो। तो मतलब मेरी तो, मुझे सच्ची कह रही हूँ, मेरी तो मतलब जिंदगी ही बदल गई है। हर छोटी छोटी चीज में ना कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। तो आपको नमाज पढ़ना और ये सब सूरतें, कुरान पाक की तिलावत आप जो करती हो, ये आपको कौन सिखाया? मुझे बचपन से नहीं आती थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से भी नहीं आती थी, मैंने अभी अभी सब सीखना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत लेट सीखना शुरू, मैंने अभी अभी सीखना शुरू किया, आज भी सीख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हदीस हम जिंदगी भर सीखते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे कोई ना कोई कहानी। तो नमाज पढ़ना मैंने कुछ साल पहले सीखा है। बचपन से मैंने हमेशा माना अल्लाह को ही है, माना फॉलो इस्लाम को ही किया, बट आई वाज नॉट रिलीजियस। आई डिड नॉट फाइंड द नीड टू प्रे और यू नो टेक दैट एफर्ट ऑफ यू नो कि मैं नहाऊं फिर वजू करूं जाके फिर नमाज पढ़ूं, वो सब मैं नहीं करती थी। मानती हमेशा से अल्लाह को ही थी। तो एक दिन I was flying to Dubai for the first time. मैं तो पहली दफ़ा दुबई जा रही थी और it happened to be a Friday. The moment I landed in Dubai, पापा के कुछ दोस्त थे जो हमें पिक करने आ रहे थे एयरपोर्ट से, एंड वो दुबई के ही हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमें पिक किया, उन्होंने रास्ते में कहा, अच्छा फ्राइडे है ना, चलो पहले रुक के नमाज पढ़ लेते फिर घर जाते हैं। अब ना मैं सच्ची डर गई 5 मिनट के लिए कि मुझे तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं ना नहीं कह सकती क्योंकि वो होता है ना कि पापा की नाक नहीं काटूंगी और यू नो ये मतलब किसी को मौका नहीं दूंगी बोलने का कि बेटी को नहीं सिखाया। तो मैं चुप रही, मैंने बोला ठीक है मैं कर लूंगी। तो अंकल थे, आंटी थी, तो हम लेडीज सेक्शन में गए। यू नो द मोमेंट आई हैव एंटर्ड दैट प्लेस ना, तो एक पैलेस था जो फ्राइडे के दिन फॉर लोकल्स नमाज पढ़ने के लिए ओपन रहता था। आई हैव एंटर्ड इन अ पैलेस वेयर 200 to 300 people were sitting and praying. I don't know whether it was the energy या वो अल्लाह मियां ने वही दिन लिखा था कि आज के दिन तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। मैं सिर्फ आंटी को देख के फॉलो कर रही थी एंड आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न। मतलब वो जब मेरी नमाज खत्म हुई ना, मैं सिर्फ रो रही थी और मैं रो रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली ऐसा लगा कि मेरा दिल क्यों हल्का लग रहा है यार मुझे, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं है लाइफ में या कुछ ऐसा, पर मेरा दिल इतना हल्का क्यों है। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मेरे दिल को भारी करके रखी हुई थी और मुझे भी नहीं पता था कि मैं नमाज पढ़ के निकली और मेरा दिल इतना हल्का फील हो रहा है। तो बस वो दिन था और फिर आज का दिन है जब मैं धीरे धीरे कोशिश कर करके सीख रही हूँ। और अल्लाह सच्ची कहते हैं, है ना, सिर्फ हमें अपना नज़रिया बदलने की देरी है और हमें अपना कनेक्शन बनाने की देरी है। तो मुझे जानना है कि ये बिजी लाइफ में आपका कनेक्शन बनाने का अल्लाह सुब्हाना व तआला से क्या तरीका है? मैं तो 24 घंटे बात करती रहती हूँ। मतलब छोटी से छोटी बात, जैसे मुझसे किसी ने ये सवाल अभी भी पूछा था तो मैं कह रही थी कि यार कनेक्शन मतलब मेरे अल्लाह ने तो मुझे चुना है ना, क्योंकि मैं तो थी नहीं इस रास्ते पे, मुझे लेकर आए हैं तो कनेक्शन मेरा था। हाँ। इसीलिए वो लेकर आए, उन्हें पता था कि मेरे दिल में है, बस मुझे शायद रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर यू नो वो सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो वो कनेक्शन तो मुझे सच्ची बोलूं कभी वीक ऐसे लगा नहीं। मैं दिन रात सुबह शाम बात करती रहती हूँ कि मैं मेरे टेलर ने कपड़े सिल के नहीं दिया, मैं पहनूंगी क्या, अब आप ही बताओ मैं पहन के क्या जाऊँगी। और मतलब किसी ने कुछ बोल दिया और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अब इसका जवाब क्या देना है, फैसला क्या करना है। तो मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ कि अपनी मर्जी के रास्ते पे चला देना, हिम्मत दे देना, चलने की मैं चल लूँगी, उससे ज़्यादा मुझ में दिमाग ही नहीं है कि मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैं तो दिन रात ऐसे बात करती हूँ जैसे मतलब सहेली को अपडेट्स देना होता है ना कि अभी ये हो गया, अभी उसने ऐसा मैसेज लिखा, मैं ऐसा, मैं दोस्त मान चुकी हूँ अल्लाह मियां को अपने, कि वो दोस्त है मेरे। हम छोटे बच्चे ही अल्लाह के आगे, और हमें बच्चों वाली ही हरकत करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये हरकत बहुत अच्छी भी लगती है। और जैसे कि आपने कहा कि आपको तैयार होने का, सजने संवरने का,
बहुत शौक है, हर लड़की को होता है। तो आई एम श्योर आपको खुशबू का भी बहुत शौक होगा, है ना? जाहिर सी बात है, खुशबू किसे नहीं पसंद है, और खुशबू सुन्नत भी है, लगाना देना। तो आज हमने आपके लिए लाया है ये एक बहुत ब्यूटीफुल हैम्पर जो अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स की तरफ से है, आपके रमज़ान को और ईद को भी और खुशबूदार बनाने के लिए। दिस इज फॉर यू रीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पता है कितना मुश्किल था मेरे लिए हलाल परफ्यूम्स ढूंढना जो मैं रमजान में यूज कर सकूं। सीरियसली दिस इज ब्यूटीफुल। यू विल एंजॉय बिकॉज़ इसमें बहुत वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस है और स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, रोजेस वाले हैं। तो ये जो जितनी जो ये हमने प्लेटर आपको दिया है, इसमें हर अलग अलग किस्म की खुशबू है जो आप एंजॉय करेंगी। थैंक यू सो मच, एंजॉय करें। और अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर आएंगे वापस हमारी प्यारी रीन के साथ और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। बट उससे पहले डोंट फॉरगेट कि अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब ऑफिशियली इंडिया और ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं वहाँ से शॉप करने। और जब भी आप शॉपिंग करें प्लीज़ यूज़ माय कूपन कोड RR20 और पाइए 20% ऑफ। सी यू सून। वेलकम बैक हमारे इस रूहानी एपिसोड में। रीन, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, वो है तस्किया। अब तस्किया है दिल की पाकीज़गी, है ना, कि दिल साफ होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, हमारी सोच जो जो फितरती दीन होता है ना, इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। तो दिल की पाकीज़गी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इस्लाम में और इन जनरल हमारी बाहर की पाकीज़गी ज़रूरी है ना, जैसे जिस्म को पाक रखना। बिकॉज आप जैसे आप जानती हो कि नमाज हम बिना पाक हुए अदा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें साफ़ रहना, साफ़ कपड़े पहनना, ये सब बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचती है इस बारे में कि दिल में पाकीज़गी रहना उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाहर भी पाकी, जो हमारा जिस्म पाक होता है वैसी है? बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा तो मानना ये है कि अगर आपका दिल ही साफ नहीं है तो फिर क्या ही फ़ायदा इबादत भी करने का या नमाज पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका दिल ही पाक ना। अगर आप दिल में अभी बैठ के किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं और फिर आप जाके नमाज पढ़ रहे हो, उस नमाज का क्या ही फ़ायदा। तो दिल साफ होना तो सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। कोई नेगेटिव एनर्जी भी होती है ना, वो अल्लाह मियाँ मुझ तक आने भी नहीं देते। जैसे कितनी बार कोई इंसान दोस्त बनते बनते नहीं बनता, फिर बाद में चल के पता चलता है कि अरे अच्छा ही हुआ नहीं बना, देखो ये ऐसा निकला या ये ऐसी निकली। तो अगर आपका दिल साफ होगा ना तो आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो कोई एंटर नहीं कर पाता। यही हम अपने बड़े उलमाओं से सीखते हैं कि इंसान को जो दिल है ना, जब आप जैसे गुनाह करते हो, गुनाह में आपने कोई गुनाह कर दिया या सोच भी, तो इंसान का क्या होता है ना, कोई भी एक्शन से उसका दिल एक गुनाह किया, एक काला डॉट लग गया, हाँ, और एक गुनाह किया, दिल पे एक काला डॉट लग गया। अब वो डॉट लगते 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 हमारा दिल हो जाता है काला। अब हम किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है, नेगेटिव हो जाते हैं हम। लेकिन जितना हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड हम सबको कहना, वो है अस्तगफिरुल्लाह। इंसान जितनी बार अस्तगफिरुल्लाह करेगा, वो उसका दिल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह से उसे धोते रहते हैं। मुझे एक चीज़ मेरे दिल में बहुत बैठ गई थी जब किसी ने मुझे बताया था कि जो हमारे फरिश्ते होते हैं, तो जब हम नेकी करते हैं तो वो तो फ़ौरन लिख देते हैं, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो वो 6 घंटे रुकते हैं जी जी, ये देखने के लिए ये माफ़ी मांगेगी या नहीं। यू नो, हाँ, मैं अभी सीख रही हूँ, लेकिन दिस इज वेरी नाइस। मुझे अब तक नहीं पता था, आपको पता है? हाँ, यस, आई लर्नड इट वेरी लेट। इसके अलावा आप मुझे एक बात बताएं, आप बहुत छोटी थी, है ना, जब आपने काम शुरू किया। इंसान छोटा जब होता है तो उसको खेलने के अलावा, चॉकलेट वेफर के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आप काम करने निकली, आपने कैसे सोचा कि मुझे इतने छोटी एज में काम करना है? पापा लेके गए थे पहली बार ऑडिशन के लिए, पता नहीं पापा ने क्या देखा था, या फिर मैं तो कहती हूँ कि पापा तो जरिया बने, ये टैलेंट भी मिला है कि मैं कैमरा फेस कर पाती हूँ और मुझे काम मिल रहा है अपने टैलेंट पे, तो ये अल्लाह मियाँ की नेमत है मेरे लिए। मेरा बचपन बहुत ऐसे अकेला ही रहा है, क्योंकि ना तो मेरा कोई बहुत बड़ा ख़ानदान है, और मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत वो सहमी हुई बच्ची थी, वो सहमी हुई बच्चियों में से थी जो ज़्यादा क्राउड देख के डर जाती थी। कोई अगर दूर झगड़ा कर रहा है तो मैं यहाँ बैठ के रोऊंगी। तो जब मुझे प्ले स्कूल भी भेजते थे ना, तो मैं रोती रहती थी कि मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए।
उस वजह से मेरी जो स्कूलिंग थी वो बहुत लेट शुरू की, क्योंकि मैं नहीं जा पाती थी क्राउड में। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, ऑडिशंस वगैरह, और ये सबने नोटिस किया कि यहाँ मुझे लोगों में प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ मैं 4 लोगों के सामने डायलॉग बोल लूँगी, एक्टिंग कर लूँगी, सब कर लूँगी। तो वो सफ़र था जो जब तब शुरू हुआ, मुझे पता नहीं, सोचा तो शायद किसी ने नहीं था कि यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ इतनी आगे तक अल्लाह मियां ले आएंगे इंशाल्लाह, और आगे भी। तो बस वो सफ़र तब शुरू हुआ, और ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर ही होता गया। एक देश से गॉड्स गिफ्ट है, होता है कुछ लोगों में जो यू नो, एंड शायद अल्लाह मियां ने मुझे बचपन में पैदा होने से पहले ये गिफ्ट दे दिया था। आप टैलेंटेड ही पैदा हुई हो बहुत, एंड आप मेहनती भी बहुत हो रीम। मैंने देखा है कि आप बहुत मेहनत भी करती हो। आई थिंक आपका मैंने बीच में देखा था कि आप कुछ कुकिंग कर रहे थे कोई शो में, एंड देन यू बर्न्ड योर फेस। एंड एक इंसान के लिए, एक आप एक्टर हो या ना हो, एक चेहरा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब इट्स योर लाइफ। और अगर वो लड़की हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपका ये भी जल गया था, यू वर सो कॉन्फिडेंट, एंड आप उसके बाद भी, आई थिंक अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, आई थिंक आपने फौरन ही अपना काम भी रिज्यूम कर लिया था जले हुए शक्ल के साथ, जो स्पॉट्स पड़ गए थे, मतलब व्हाट आई मीन इज। तो फिर आपको उस वक्त एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि या अल्लाह मेरी शक्ल? नहीं लगा था, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूँ, ऊपर वाला जानता है कि झूठ बोल रही है, तो झूठ क्यों ही बोलूँ। कि जब हुआ था तब वैसे, जब वो उड़ा था तब तो सबसे पहले वो शक्कर थी ना, तो ऐसे कांच, ऐसा लगा कि कांच आके मारी है किसी ने, वो वैसा इफेक्ट था क्योंकि वो शक्कर थी। तो फिर मैं ज़मीन पे बैठ गई, फिर मैं आँख नहीं खोल रही थी। फिर सबसे पहले आके किसी ने पानी मारा कि शक्कर है तो चिपक ना जाए, नहीं तो जले पे कभी पानी नहीं मारते। ये एक चीज़ है जो मैं सबको बता दूं। बिल्कुल। वो सारे शो में मेरे दोस्त थे, मेरे अपने थे। मैं मतलब वो शो भले ख़त्म हो गया है, लेकिन वो मेरे अपने थे, हमेशा अपने रहेंगे। और उन्होंने मुझे बहुत संभाला उस वक्त, जैसे जन्नत थी वो, उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। और मुझे कोई मिरर नहीं दे रहा था, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि यहाँ का जो एक मेरा स्किन का पार्ट था वो एक्चुअली थोड़ा सा डैमेज हुआ है। फिर मैं रूम में गई, तो फिर मैंने जब देखा तो तब तो ऐसा लगा कि वाई मी, लेकिन क्यों हुआ अल्लाह मियां, मतलब क्यों। और वो जो चाशनी बनाना था वो मेरा काम भी नहीं था, मैं ऐसे ही खड़ी थी वहाँ पे, वो बनाने के लिए मुझे कहा भी नहीं था। मैं खुद ही शुरू हो गई थी कि हाँ कोई नहीं कर रहा, मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बोला कि वाह अल्लाह मियां, वाई मी, मतलब अभी करियर का क्या, ये क्या। फिर मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, मेरे पास तो बैकअप प्लान भी नहीं है, मैं तो क्या ही करूँगी। आई थिंक सबसे पहले वो, हाँ। फिर मैंने बोला अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। मन खट्टा हो गया था 10-15 मिनट के लिए मेरा। नेचुरल, इंसान होना हुआ था। फिर उसके बाद सब दोस्त आ गए, सब ने माइंड डाइवर्ट किया वगैरह वगैरह। फिर जब मैं घर गई, मैं बाथरूम में गई थी, तो तब तो मेरा यकीन टूट ही गया था, क्योंकि जलने का इफेक्ट ना कुछ वक्त बाद समझ आता है कि कितना गहरा हुआ है। बिल्कुल। तो तब तो मेरा यकीन टूट ही गया था। फिर उस रात भी मैं बहुत मुश्किल से सोई, क्योंकि दर्द इतना था, बर्निंग सेंसेशन इतनी थी। Then next morning when I saw my face, so my eyes were swollen because पानी भर गया था टिश्यूज में। फिर मेरा यकीन और टूट गया। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, आई जस्ट नो, मैं बाथरूम में गई, मैं बहुत रोई। और कहते कि बाथरूम में रोना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात होती है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं जितना रोती थी मेरी माँ फिर रोने लग जाती थी। मैं बाहर आई ना, मैं ठीक हो गई, मतलब मेरे दिमाग में कोई थॉट रहा ही नहीं कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। फिर मेरे पापा आए मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तो रास्ते में ना ही वाज ट्राइंग टू एक्ट वेरी कूल, कुछ नहीं होगा, हम यूएस चले जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, ये वो ये। मैं बोला पापा ज़रूरत ही नहीं है। वो जलने का निशान मेरी आँख के कितना करीब है, और मेरी आँख अभी भी सलामत है। कैन यू सी दैट वो मेरी यहाँ तक मुझे जलने का निशान था, मेरी पलक का एक बाल नहीं टूटा है। कितनी बार आँख मलने में बाल टूट जाता है। बिल्कुल। एंड दैट थॉट जस्ट हेल्प्ड मी क्रॉस एवरी स्टेज ऑफ दैट रिकवरी। अभी रमजान में आप अपने काम को मैनेज कैसे करती हो? मुश्किल तो होता है, सच्ची बहुत मुश्किल होता है। और मेरे जैसे इंसान के लिए जो खाने की इतनी शौकीन हो कि मतलब मुझे कोई बोले कि उतना दूर जाके अच्छा खाना मिलेगा, मैं जाऊंगी जरूर। अच्छा। हाँ, तो मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। फिर लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज नहीं रखे थे, सारे रोजे नहीं मुकम्मल हुए थे मेरे। बट मैंने ये नोटिस किया है कि
जब आप रोज़ा रखो और आप काम करो, जैसे शूट पे कितने सेटिंग दादा होते हैं, स्पॉट दादा होते हैं जो रोज़ा रख के भी काम करते हैं, जैसे मैं उनसे भी पूछूं कि आप कैसे कर लेते हैं, मतलब वजन चीजें हाँ उठाते हैं, हाँ। वही आप कैसे कर लेते हैं। कहते कि नहीं ऐसे मैं भूखा नहीं रह पाता, लेकिन पता है ना कि रोज़ा है तो भूख लगती भी नहीं है और वो ऐसे मन को लगता भी नहीं कि मैं खाली पेट हूँ। और वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार सच में ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आती है क्या रोज़ा रख के काम करने के बाद। तो जब मैंने भी रखा और जब मैंने भी रोज़ा रख के काम किया, भूख नहीं लगी थी। हाँ थकावट थी, वो थोड़ा सा एक था कि हाँ पानी की ज़रूरत है, ये है वो है, भूख नहीं लगी। ऑल्सो रमज़ान में जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो सिर्फ एक बस ऐसा भूखा रहना नहीं, क्योंकि एक वो जो चीज़ को आप दिल से मोहब्बत करो ना, वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो वो आप आसानी से कर लेते हो, है ना। तो रोज़ा भी एक मोहब्बत ही है अल्लाह की तरफ, एक एक्ट ऑफ लव है अपार्ट फ्रॉम वर्शिप। एंड जब इंसान वो कहता है ना, जब इंसान प्यार में अंदर, लव इज ब्लाइंड, वी सैक्रिफाइस सो मच फॉर पीपल वी लव, why not for Allah, why not for the creator? That's such an amazing message. मुझे किसी ने पूछा था कि why do you not go for these events, these parties and I said कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि I am nobody, like why would I walk in and people would know who I am, like मैंने किया क्या है ऐसा। तो मैं तो आज भी उसी थॉट में जी रही हूँ। जैसे आज भी जैसे यू नो बीइंग एन एक्टर, मतलब कभी कभी आपके पास बहुत काम होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। और उस बीच में आप वो यकीन ना जाने दो कि नहीं सब्र रखो, कुछ बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड टफ भी होता है, एंड टफ बहुत होता है। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो तस्किया की बात थी, जो दिल का साफ होना, आई थिंक ये शुरू घर से ही होता है। एंड माशाल्लाह से आप इधर हो, लेकिन आप जो बातें बता रही हो, ये आपकी अम्मी का भी दिल माशाल्लाह से बहुत साफ है, आपके अब्बू का भी, आपके घर वालों का। आई थिंक बच्चों को जो ये चीज़ें मिलती है ये अपने घर वालों से ही मिलती है। वही होता है ना, एक अच्छा कोई चीज़ अच्छी चीज़ सिखा रहा है, कोई बुरी चीज़ सिखा रहा है, आपके ऊपर आप क्या सीखना कौन सी चाहते हो। एंड माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि अब आप ये साल माशाल्लाह से आप पूरे रोज़े रख भी रही हो। और मैं चाहूँगी कि जब आप रोज़े रखो तो आप एकदम फिट रहो, फुल ऑफ एनर्जी रहो, एंड आपको ये बिल्कुल ना लगे कि आपने रोज़ा रखा है। उसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक स्पेशल हैम्पर, ये आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा आपको पूरा दिन फिट रखने की। एंड दैट इज दिस हैम्पर फ्रॉम सियाफा डेट्स। Wow, thank you. You're spoiling me with all the hampers and the gifts. नहीं। मैं spoil हो रही हूँ। आप जानते हो कि खजूर की जो अहमियत है, स्पेशली रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान में तो बाकी के दिन हम रखते खा लिए ये हुआ, लेकिन रमज़ान में तो सबसे पहले जैसे रोज़ा खोलने का वक्त आता है, खजूर की तरह फ्रिज में से निकालो, कड़क ना हो जाए, नरम खाना है। तो सबसे पहले तो सियाफा के जो डेट्स है ये बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत टेस्टी है, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इनके पास काफ़ी वैरायटी भी है। और इसके अंदर जैसे आप देख रही हो ना रीम, सिर्फ बेसिक खजूर नहीं है, इसके अंदर चॉकलेट खजूर है, इसके अंदर वैरायटी ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्स है, कोकोनट भी दिख रहा है मुझे। यस, कोकोनट फ्लेवर भी है, और इसके अंदर जाफरान और यू नो जो पाउडर, बहुत बहुत वैरायटियां है। और आजकल जो स्पेशली बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो छोटे और भी होते हैं चॉकलेट ना खाए, कि नहीं कि खजूर खाए। तो कभी कभी जब वो नहीं खाते तो हमें उन्हें चॉकलेट वाला देना पड़ता है। थोड़ा सा हल्का सा कोटिंग के साथ हमारे बच्चे खजूर भी खा ले, है ना। हम तरीके ढूंढते हैं। तो आप इस खजूर को एंजॉय करें आपकी फैमिली के साथ इस रमजान। और अब हम खेलते एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ, रमजान रैपिड फायर। तो मुझे आप बताएं कि आपके लिए सहरी या इफ्तारी, किस वक्त का खाना आपको ज्यादा पसंद है? इफ्तार। भूखे रहने के बाद जब आप खाने पे टूटते हो, वो मजा, वो फीलिंग ही अलग होती है। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल इफ्तार ट्रीट्स? दोनों है ना? हाँ, दोनों। मैं भी सोचती हूँ दोनों। किसी दिन बहुत भूख लगी तो आप खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? सच बोलूँ तो सोना सबसे पहले याद आता है कि सो जाती हूँ, वक्त बीत जाएगा और फिर कि ठीक है चलो सिर्फ असर के वक्त उठा देना बस। तो सोना तो सबसे पहले। उसके अलावा आई थिंक मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है कि मैं कोई किताब पढ़ने लग जाती हूँ। जैसे मुझे इन जनरल बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किताब पढ़ने बैठ जाती हूँ तो मेरे घंटों बीत जाते हैं। रमज़ान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? आई थिंक जो डिसिप्लिन हम रमज़ान में रखते हैं, वो डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर हमें रखना एक सीख लेना चाहिए। अगर एक वर्ड में रमज़ान को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगी? मेरे लिए तो बरकतों का महीना है ना। एक रमज़ान डेलिकेसी जो हर साल आप ज़रूर खाती हो कि ये चाहिए ही चाहिए? खिचड़ा।
आया खिचड़ा। हाँ, मुझे बहुत पसंद है खिचड़ा खाना, और वो मैं मिस ही नहीं करती। और फिरनी ना रमजान में, क्योंकि वो ठंडक देती है बॉडी को, और यम्मी मुझे बहुत लगती है, तो फिरनी। वेल, तो रीम ने हमारे लिए कीमती समय ही नहीं निकाला है, बल्कि हमारे लिए आज कुछ इफ्तार के लिए आप बनाने भी वाली हो। तो चलिए चलते हैं किचन में, फिर हम बताते हैं हमारी ऑडियंसेस को कि आप हमें क्या बताने वाली हो, और रीम की डिश क्या है, और रीम कैसे बनाती है। चलिए लेट्स गो। वेलकम बैक टू माय किचन। हमारी प्यारी रीम के साथ हम किचन पहुंच चुके हैं, एंड आज इफ्तार की जो ये स्पेशल डिश है, ये रीम बनाने वाली है, और ये उसकी डिश है। तो आइए देखते हैं। आज इंग्रेडिएंट्स हर चीज रीम ही बताएगी, मैं थोड़ी सी हेल्प कर लूंगी, बट आज सारी चीजें हमें रीम बताएगी। तो चलिए रीम, आप बताइए पहले तो आप क्या बना रही हो, आप ये बताएं हमारी ऑडियंस को। तो हम बना रहे हैं डेट्स का हलवा, और ये बहुत हेल्दी है, जैसे सुन्नत माना जाता है खजूर को, है ना, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खजूर खाना, एंड इन जनरल ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग टू ईट। तो हमारे पास है डेट्स, जो हमने उनका पेस्ट बना दिया है बेसिकली, वो सीड निकाल के। फिर हमारे पास खोया है, मिल्क है, कंडेंस मिल्क है, कार्डमम पाउडर है, एंड ये है अखरोट, जो हमने थोड़े से छोटे छोटे कर दिए हैं, सो दैट वो ज्यादा मोटे खाने के लिए नहीं आता है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल, मतलब वेरी सिंपल रेसिपी, आप खुद मतलब बना लेंगे अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं तो। ध्यान से। यस। घी सबसे पहले हमें डालना है घी। आपको शौक है खाना बनाने का? वैसे मुझे खाने का वैसे ज्यादा शौक है, बट बना लेती हूँ मजबूरी। हाँ, पर अभी जैसे जैसे मतलब माशाल्लाह आपके बच्चे बड़े होंगे तो जिद तो आपसे हाँ, बस मुझे वही खौफ है कि जब वो बड़े होके मुझे बोले कि मम्मी खाना बनाओ, मम्मी ये बनाओ, प्लीज मम्मी से कुछ भी कराना, बस खाना मत बनवाओ बच्चों। जैसे मैंने बोला ना, मैं मम्मी को भेजती रहती हूँ रील्स, मम्मी आज ये बना के दो, आज वो बना के दो। जब तक बच्चे कुछ बोलते नहीं अच्छे लगते, जो अपने मन में आता है वो कर दो, जहाँ वो बोलने लगे कि यही चाहिए, वो तब मजा आएगी एक्चुअली। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे, लाइक अखरोट को थोड़ा सा। तो ये थोड़े से ब्राउन हो गए, तो अब हम इनमें डालेंगे, खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ, घी और अखरोट। तो अब हम इसमें ये जो पेस्ट है खजूर का पेस्ट ये आपने, अब हम इसको मिक्स करेंगे। खाना बनाते वक्त किचन में सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब हम इसमें दूध डाल देते हैं, क्योंकि जो खजूर है हमारे वो थोड़े चिपक रहे हैं। अच्छा। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। एक्चुअली हमारी खजूर की क्वालिटी भी अच्छी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जो ये खजूर का पेस्ट है ये हमने सियाफा डेट्स के साथ बनाया, तो जाहिर सी बात है खजूर अच्छा ही होगा। यस, बेस्ट क्वालिटी। स्मेल अभी से बहुत मस्त, बहुत बढ़िया आ रही है वाकई। तो ये आप पूरा दूध डालोगी? जितना भी नहीं, आधा, थोड़ा आधा। वो तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रही है अभी भी ना थोड़े से स्टिकी हैं, और बहुत, हाँ, तो इसलिए बस ये थोड़ा सा। रीम की बातें सुन के लग रहा है कि ये काफी प्रोफेशनल कुक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कंडेंस मिल्क और खोया डालना। तो अभी हम कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे इसमें। हाँ, लाओ, मैं ये लाइए, मैं डालती हूँ, आपको हेल्प करती हूँ। हाँ, है ना। अब खोया डाल देते हैं। खोया डालिए, डाल दीजिए फिर। हाँ, खोया का तो जैसे आपने बोला पूरा ही डाल दीजिए, अच्छा ही टेस्ट है। कम ही लगता है, थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूँ मिक्सिंग में। अब एक थोड़ा सा कार्डमम पाउडर। ओके, नाइस। तो रेडी हो गया है ना फुल, आई थिंक सॉर्टेड है हम। नाइस, दिख भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो एक्स्ट्रा घी भी प्रेफर करूँ इस पे, और है ना, हल्का सा साइड से डाल दे। हाँ, थोड़ा सा डाल दो, मजा आ जाएगी बस। तो रीम अब ये तैयार हो चुका है बिल्कुल, और बहुत अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। आप हाँ, ये डालिए। मैं डालूं? ओके, चलो बिस्मिल्लाह। कोई भी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी। तो बचपन में दादी बोलती थी वरना वो खाना शैतान का हो गया। मैं बोला ये क्या बात हुई, तो मेरा खाना है। सही बात है। हाँ। बिस्मिल्लाह होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, तब हम गार्निश कर रहे हैं से ड्राई फ्रूट्स, बादाम और पिस्ता कटे हुए,
माशाल्लाह बड़ा सुंदर दिख रहा है ना, लजीज, टेस्टी, ड्राई फ्रूट्स भी Yes. अच्छा डालिए है, जब है अपने पास तो क्यों इसे। यमी, वेरी नाइस yes. रीम, वेरी नाइस। अब हमारा बन चुका है रीम स्पेशल डेट्स का हलवा, Yes. जो बहुत हेल्दी है, बिकॉज हलवा तो सभी खाते हैं, पर अगर Yes. थोड़ा हेल्दी हमें मिल जाए तो इसमें क्या ही कुछ बात है। शक्कर बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, नहीं है, जस्ट बिल्कुल, डेट्स की जो बिल्कुल। सीक्वेंस होगी वही हमारे शक्कर है, बिल्कुल। एंड सो इट्स वेरी हेल्दी। इट्स गुड फॉर पीपल हु आर डाइटिंग, इट्स गुड फॉर पीपल जो को कोई और शुगर से लेके कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड, Yes. और इन जनरल क्योंकि हम इतना सारा खाते हैं तो कुछ तो भी हेल्दी हो जाए, Yes. ताकि कहीं पे हम बच जाए, है ना। तो नाइस, ये Nice. आई होप आपने ये डिश एंजॉय किया होगा। हमने तो बनाते हुए बहुत एंजॉय किया। Yes. मुझे रीम से ये एक नई डिश सीखने मिली। सो रीम, थैंक यू सो मच कि आपने ये डिश हमारे साथ शेयर की और हमें बना के बताया, हमारे व्यूवर्स को बना के बताया। आई एम श्योर कि आप लोग ये कल अपनी इफ्तार में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ आप बनाएं और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आपको हमारी रीम ये बनाते हुए कैसे लगी, स्पेशली रौनक रमज़ान के किचन में। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो एक नए मेहमान के साथ, एक नया एपिसोड, एक और नई इफ्तार की डिश। अस्सलाम वालेकुम। और आज की अमल में लाने वाली बात, क्योंकि हम बात तस्किया का कर रहे हैं, यानी दिल की सफाई। जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान के अंदर बुराई पैदा होती है, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बड़े बड़े औलमा हमें ये कहते हैं कि जब हम कुछ भी बुरा करते हैं या सोचते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जो दिल होता है ना, उस पे एक काला डॉट आ जाता है। अब जैसे जैसे बुराइयां बढ़ती जाती है, गुनाह बढ़ते जाते हैं, उस दिल पे डॉट लगते जाता है। और जो वो हमारा दिल है, जो मोहब्बत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, दुनिया के लिए और हमारे अल्लाह के लिए, वो काला होते जाता है। और जब हमें उसकी सफाई करनी होती है तो हमें अस्तगफार की तस्बीह कसरत से पढ़नी होती है। तो बहुत आसान तरीका है अपना दिल साफ़ करने का, जो आप चलते फिरते कहीं पे भी कर सकते हो। गाड़ी में बैठ के, जो लेडीज़ है वो खाना बनाते बनाते, तो हमारे पास और कुछ काम होता नहीं, तो अगर हम खाना बनाते बनाते भी जिक्र करें, हम ड्राइव जब करते हैं कहीं पहुँचने के लिए, रास्ते पे हो, सफ़र में हो, घर में ऐसे बैठे हो, कुछ और चीज़ें कर रहे हो, हमारे पास कितने काम होते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें करते होते हैं तो हम कोशिश करें कि हम अस्तगफार की तस्बीह को कसरत से पढ़े, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तस्बीह से हमारे दिल को साफ़ कर देगा। और जैसे हम बाहर सफाई रखते हैं, पाकीज़गी रखते हैं अपने जिस्म की, इंशाअल्लाह अंदर भी दिल की पाकीज़गी इसी से पैदा होगी।